राजा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब राजा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी, तो उसने अपने आसपास घिरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो। चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है। इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका। एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुडुन की बीवियों ने राजा के कपड़ों को छोड़ पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन राजा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वह मर जाए, यही सही होगा। वे खुश नसीब हैं जिनसे उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। राजा ने अपने कपड़ों को सिर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों को खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे। हम तुमको अपने कंधों पर ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सबको प्यारे हो। राजा के बाहों को उन लोगों ने पकड़ा और खींचकर नाव पर ले आए। नाव पर लाकर राजा को सबने हीर की गद्दी पर बिठा दी। राजा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा, तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वह मीर चुचुक की बेटी है। महाताप से भी ज्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के कयामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वह धरती पर आवारा हो गया। वह सियाल के लिए गर्व करने की चीज है। उसका नाम हीर है। राजा ने बिना किसी भेदभाव के छोटे बड़े, अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे सब राजा के आसपास उसी तरह बैठ गए जैसे कि शम्मे के चारों तरफ परवाने घेर लेते हैं। अब लुड्डुन राजा को उस पार न ले जाने की बात को याद कर पछता रहा था। वह कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूटकर न ले जाए। नाव पर लोग राजा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगे, कहाँ से आए हो? घर क्यों छोड़ दिया? तुम तो बड़े कमजोर दिख रहे हो। क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया? राजा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यह मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गांव में राजा का किस्सा सुनाने लगे। उसकी बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वे कहते, जब वह बोलता है तो उसकी फूल जबां से फूल झड़ते हैं। लुड्डुन की बीवियां तो उससे प्यार करने लगी और वह हीर की गद्दी पर बैठा। हीर जितनी खूबसूरत थी, उसकी सखियां उतनी ही हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल हो जो खूबसूरती में सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग जमीन और जन्नत को भूल जाते थे। ओ कवि, तुम किस हीर के हुस्न की बखान करोगे? मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही के फूल सी नर्म दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल थे।
उसके होठों की लाल देखकर लोग खुद खुदा करके रोने लगते थे। हीर और उसकी सखियां नदी में नहाने आई। वे सब उस नाव के पास आई तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शाल ओढ़े सोया है। हीर की नजर जैसे ही रांझे पर गई, वह गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लुड्डुन से कहा, लुड्डुन बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया है? लुड्डुन हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ करो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। यह बिन बुलाए मेहमान की तरह आया। इसके बांसुरी की धुन ने हम सबके दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान न करो शहजादी। अपने सेवकों पर जुल्म तो न करो। तानाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या यह नहीं जानता यह फिलहाल वहां है जहां मेरे पिता चुचुक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वह शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। यह कौन है? मेरे पास तो इसके जैसे हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं कोई परवाह नहीं करती। लुड्डुन को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वह गुस्से से जोर से बोली, ए सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और मेरे सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे बुरे दिन आए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए यह खतरा उठा रहे हो? क्या तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खर्राटे मार रहे हो? या तुम सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही न हो? हीर का इतना चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तब रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ, ए खूबसूरत शहजादी। रांझे के बोल सुनकर हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाह में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम की चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई। मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। हीर रांझा से सटक कर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकश में तीर पनाह लेती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहां मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर वश न रहा, जैसे वह अपने होश हवास खो बैठी थी। वह अपने हुस्न पर नाज करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो गई।